आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लीनियर सिस्टम हम लोग देख चुके थे। लीनियर सिस्टम, एंगुलर सिस्टम जो है हम लोग का, वो लीनियर सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लीनियर सिस्टम में क्या कर रहा था, बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट ट्रांसलेट कर रहा था, है ना, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। एंगुलर सिस्टम में भी बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट, एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। बट यहाँ पे जो टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, वो एक सर्कुलर आर्क में मूव करता है। उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, समझते? सर इस केस में पेंडुलम भी आएगा ना? इस केस में पेंडुलम आएगा हम लोग। ये लोग बेसिकली तुम्हारा सर्कुलर आर्क हुआ, ये बहुत बड़ा है, लोग इतना का काम नहीं है। बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, बॉडी सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? बॉडी एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है कुछ इस प्रकार। जस्ट मूव दिस। अच्छा, moved a lot. Okay, this looks good. Move all this. ठीक, ये हम लोग एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, बॉडी क्या कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। मान लीजिए हम लोग का मीन पोजीशन हुआ। मीन पोजीशन क्या होता है, ये सब तुम लोग को मतलब पता है ऑलरेडी, ये सब वापस बोलने का कोई ज़रूरत है नहीं। मीन पोजीशन मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, हमको इक्विलिब्रियम। उसके बाद बॉडी बेसिकली सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्लस थीटा नॉट बोल सकते हो, ये थीटा मैक्स बोल सकते हो, एक ही बात है। ऐसे थीटा नॉट बोलते हैं, और ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा नॉट। इसके बीच में जो बॉडी है वो मूव कर रहा है। ठीक है ना। अब जब एसएचएम हो रहा था, इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्सेस लग रहा था। मतलब अगर बॉडी अपने लेट से इधर है, कहीं बॉडी लेट से कहीं इधर है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। तो लीनियर एसएचएम में क्या लग रहा था, एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा बताओ? टॉर्क। इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ऑब्वियस सा बात है ना। लॉजिकली सोचो, अगर उसमें एक फोर्स लग रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, तो इसमें क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। ठीक है, इसको लेट्स से इस पोजीशन को मैं थीटा बोल देता हूँ। हाँ बोल। ये जो पॉजिटिव थीटा नॉट एंड नेगेटिव थीटा नॉट लिखे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वो नेगेटिव थीटा नॉट के बदले कुछ और होगा ना, मतलब कमता अगर जाएगा तो? हाँ, मैं इसको ओरिजिनल मान के रेफरेंस के हिसाब से लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे अगर इसको डिस्प्लेस किए कुछ इस तरफ, कुछ ऐसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस पे पीछे की तरफ एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, टाउ रिस्टोरिंग। ठीक है, अब वो रिस्टोरिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? अगर मेरा बॉडी मैं चाहता हूँ सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करे, बॉडी मेरा सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करे, तो मैं क्या चाहूँगा कि हम लोग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क तो थीटा के प्रोपोर्शनल रहेगा, और रिस्टोरिंग है तो माइनस लगेगा, तो शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ठीक है, हाँ भैया। तो इसको हम लोग टाउ रिस्टोरिंग को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कुछ सी थीटा, है ना। और टाउ रिस्टोरिंग क्या होता है, आई अल्फा, बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू अल्फा इसका, इज इक्वल टू सी थीटा। अब अल्फा क्या होता है, यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस लगाना भूल गया मैं, माइनस सी थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी थीटा। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा माइनस सी बाई आई थीटा। यहाँ पे सी बाई आई किसका काम करेगा, ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई आई। ठीक है, हाँ भैया। तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का आइडेंटिकल है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके आइडेंटिकल है। इसके सोल्यूशंस क्या निकले थे बताओ तो, इसके सोल्यूशंस हम लोग क्या निकले थे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सिमिलरली इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं,
इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, क्योंकि थीटा नॉट ही मेरा एम्पलीट्यूड आ रहा है इस केस में, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे थोड़े डेजिग्नेशन दे देते हैं। फाई क्या है मेरा, फाई क्या है मेरा, बोलो, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड। सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उल्टा बोल दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ। और थीटा नॉट क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। और ये क्या है, थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, हाँ सर। चलो यहाँ तक तो ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। सिमिलरली हम लोग जब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूजुअली हम लोग कौन से वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा, बट ओमेगा यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। सिंबल चेंज कर दिया ताकि रिपीट कर दीजिए ना जो बोले। सिंबल चेंज कर दिए ताकि ये किसके लिए साइन है, ये हम लोग यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए, हाँ। ये वाला सिंबल, बट ये तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग चीज़ है, हाँ। तो इसलिए हम लोग सिंबल चेंज कर दिया, हम लोग ओमेगा यूज़ करने लगे यहाँ पे। ठीक है, तो डी थीटा डी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सॉरी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। जैसे हम लोग वेलोसिटी निकालते थे डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके, सिमिलरली ये निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नो क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस ओमेगा इज इक्वल टू दिस ओमेगा रूट ओवर थीटा नॉट स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, कोई परेशानी। नो सर। चलो ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है। यहाँ पे दो तीन चीज़ और लिख सकते हैं। ओमेगा मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ओमेगा आता था तो यहाँ पे थीटा नॉट इंटू ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, उल्टा लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, कोई परेशानी। चलो, तो ये तो रहा हम लोग का एंगुलर एसएचएम का। एंगुलर एसएचएम कहाँ यूज़ करते हैं, चलिए एक सिंपल सा पेंडुलम केस ले लेते हैं और देखते हैं। तो पेंडुलम केस क्या है, लिखो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल क्यों बोलते हैं हम लोग वैसे, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, या डिग्री 1 होती है इसमें एक्स की। एक्स की डिग्री बनाती है। हार्मोनिक मोशन होता है ना जब मेरा
तुम्हारा जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर एन, इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जब मेरा फोर्स जो है वो एक्स टू द पावर एन के प्रोपोर्शनल है। सिंपल क्यों लगाते हैं, सिंपल जब होता है जब एन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आया। कंपाउंड हार्मोनिक मोशन या एन का जो पावर मतलब लगता है एक्स का पावर एन, तो ये एन ऑड होने चाहिए ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्स एन का पावर 1 के लिए ही है, दोनों के सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। मेजॉरिटी केसेस में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही लगता है। नेचुरल फिनोमेना सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं। बट ये एक बार KVPY में पूछा गया था, तो ये तुम लोग ध्यान रख सकते हो KVPY का इंटरव्यू में। ठीक है, बात समझ में आया। चलो एंगुलर रेसेप्शन यहाँ से सिंपल पेंडुलम कर रहे थे हम लोग। सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम बेसिकली समझ लीजिए यहाँ से हम लोग की बॉडी को गिव मी ए सेक सस्पेंड करके रखें कुछ ऐसे। एक सेकेंड, what is with this me and straight lines? हम लोग बॉडी है जिसका मास m है, लेंथ l पे सस्पेंडेड है। अब उसको हम लोग यहाँ से थीटा डिग्री डिस्प्लेस कर दिए। तो इस डिस्प्लेस पोजीशंस पे इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे की तरफ mg, है ना। मुझे डिफरेंट कलर फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये थीटा है। बात समझ में है। अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में हम लोग एक कंडीशन पकड़ते हैं, सिंपल पेंडुलम में हम लोग एक कंडीशन पकड़ते हैं कि जो थीटा है ना वो बहुत बड़ा नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एज इन, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग इस बॉडी को पकड़ के 90 डिग्री तक उठा दिए और रिलीज़ कर दिए। 90 डिग्री पे उठा कर रिलीज़ करेंगे तब बॉडी SHM परफॉर्म करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट बॉडी SHM नहीं परफॉर्म करेगा। बॉडी को अगर मैं चाहता हूँ SHM परफॉर्म करे तब उसको जो थीटा है उसको स्मॉल रखना पड़ेगा। थीटा स्मॉल रखने से हम लोग का होता क्या है, हम लोग बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं थीटा स्मॉल में। थीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं जब थीटा स्मॉल होता है ना। हाँ भैया। अब ये हम लोग को कैसे हेल्प करता है इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक बनाने में, वो समझते हैं। तो इस पोजीशन पे टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब थीटा हम लोग डिस्प्लेस किए बॉडी को ऐसे। ठीक है, जो mg का टॉर्क लग रहा है उसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग, है ना। mg का जो टॉर्क लग रहा है उसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक तो आ जाएगा इधर जो आ जाएगा हम लोग का mg cos थीटा, और एक इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा, कुछ इस तरफ ऐसा। साइन थीटा वाला टॉर्क लगा रहा है। हाँ, साइन थीटा वाला के कारण टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो mg cos थीटा mg sin थीटा, mg sin थीटा के कारण टॉर्क लग रहा है। कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, l डिस्टेंस पे लग रहा है। तो कितना ले सकते हैं टॉर्क का वैल्यू, mgl sin थीटा। mgl sin थीटा। बट यहाँ पे देखो टॉर्क तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और थीटा तो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक माइनस लगेगा।
अगर वेक्टोरियली देखें हम लोग तो। हाँ भैया। ठीक। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो टाउ कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एल थीटा, है ना। हाँ भैया। अब देखो यहाँ पे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ये एस एच एम का फॉर्म आ गया, है ना। ये एस एच एम का फॉर्म आया कि नहीं आया? हाँ भैया। ये तो चाहिए था हम लोग को। तो क्या डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल करने से ये जो इक्वेशन है, ये जो मोशन है, ये एस एच एम बन गया। इसलिए हम लोग का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको स्मॉल रखना कंपल्सरी ज़रूरी है। यहाँ पे टाउ कितना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा लिखा जा सकता है। अब आई कितना है, इस बॉडी का आई होगा एम एल स्क्वायर, है ना, क्योंकि पॉइंट मास है एट डिस्टेंस साइड। अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा। ठीक है, लेट्स डू अ बिट ऑफ क्रिस क्रॉस। एम कट गया, एक एल कट गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा माइनस जी बाई एल थीटा। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है ऑब्वियसली। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, हाँ भैया। जस्ट बॉक्स दिस। ठीक, पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे एल इफेक्टिव बाई जी इफेक्टिव पकड़ना। एल क्या है, एल क्या है, ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स हिंज पॉइंट या फ्रॉम द टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट अटैच्ड, है ना। हाँ लिख लो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग फ्रॉम hinge to the center of mass of the bob attached. ठीक है, जी क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या लिखना, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ ये बताता हूँ। एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी लिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, लेट्स से मेरे पास एक ऐसा ट्रक है, जो सामने वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेंडुलम सस्पेंडेड था कुछ ऐसा, बट ऑब्वियसली जब ट्रक आगे मूव कर रहा है तब ये ऐसे इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, तब वो मीन पोजीशन पे कुछ ऐसे रहेगा। है ना। हाँ भैया। तो इस सिचुएशन में बॉडी का हम लोग को वो निकालना है, इसका मास है में, स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है टाइम पीरियड। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम। द टाइम पीरियड ऑफ, सर मतलब यहाँ पे उसको ट्रक की वजह से एडिशनल फोर्स मिल रहा है तो वो ऑसिलेट कर रहा है। ट्रक की वजह से एडिशनल फोर्स मिल रहा है तो उसका मेन पोजीशन चेंज हो जा रहा है। वर्टिकल पोजीशन अब उसका मेन पोजीशन नहीं है। मैंने टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ द बॉडी, ये भी इनर्शिया के कारण हो रहा है ना, क्योंकि वो एक सेकंड मैंने टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑफ द बॉडी when it is
slightly displaced from its mean position. Displaced from its mean position. ठीक है, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? या सर मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये बॉब जो है वो इसीलिए मतलब अपना मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जा रहा है ना इनर्शिया के कारण, क्योंकि वो उसी एरिया पे रहना चाहता है। हाँ, सूडो फोर्सेस दूसरे फ्रेम से देखा जाए तो इनर्शिया ही है। हाँ, ये t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाय g 1 प्लस tan थीटा आएगा। 1 प्लस tan थीटा थीटा क्या है? ये एंगल जो बन रहा है डिस्प्लेस जो हुआ है। जी 1 प्लस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा तो शायद हमको गलत लग रहा है। ए और जी के थीटा हम लोगों को नहीं पता, तुम ए और जी के टर्म्स में आंसर निकालो। तुम्हारा आंसर आना चाहिए जी रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जी इंटू 1 प्लस टैन थीटा नहीं। चलो ट्राई करते हैं इसको एक बार। पहले मीन पोजीशन निकालते हैं, प्रोसेस सिमिलर ही है। पहले मीन पोजीशन निकालते हैं। ठीक है ना, लेंथ एल है इसका, मास एम है, ये हम लोग इसका क्या है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन है तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी, इधर के तरफ लग रहा है टेंशन, और पीछे की तरफ लगेगा एक एम ए। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग किस फ्रेम में देख रहे हैं, हम लोग ट्रक के फ्रेम में देख रहे हैं, तो ट्रक के फ्रेम में देखेंगे तो एक सूडो फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एंगल भी थीटा होगा तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो हमें क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू वॉट, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। हाँ भैया। ठीक है, पहला बात हम लोग ये बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग को टी को एलिमिनेट करना है, so let's keep this is good enough। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और डायग्राम बनाते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन का, जो मैं नीचे कर देता हूँ आराम से। मैं मान रहा हूँ कि अगर यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करें तब क्या होगा। ठीक है, इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिए। इसको इसका यहाँ से, ये जो कमिंग पोजीशन था यहाँ से डिस्प्लेस किए कुछ इधर। ठीक है, कितना डिस्प्लेस किए, लेट्स से ये थीटा नॉट हो गया तो यहाँ पे ऊपर नॉट डाल देते हैं। यहाँ से इसको, यहाँ से थीटा डिस्प्लेस किए। ठीक है, तो ये तो थीटा नॉट था ही। तो मैं क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्सेस बताओ। देखो नीचे तो लग रहा है एम जी, यहाँ पे पीछे लग रहा है एम ए, और ऊपर लग रहा है टी, है ना। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टी कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट।
इज इक्वल टू एम जी टी साइन। अच्छा, इस पोजिशन पे क्या हो रहा है, जस्ट क्लियर दिस वंस। इस पोजिशन में क्या हम बता सकते हैं, इस पोजिशन पे बॉडी पे जो फोर्सेस है वो बैलेंस नहीं हो रहे, है ना। बॉडी का एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, बॉडी का एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, इस कर पीछे तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फ़ा। तो हम लोग को टॉर्क लिखना है बेसिकली, है ना। हम लोग को टॉर्क की इक्वेशन लिखने हैं। टॉर्क की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखना। जो एम जी एच को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा आ जाएगा और नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एम ए साइन थीटा आ जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या होगा, थीटा थीटा प्लस थीटा नॉट, थीटा प्लस थीटा नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा, कॉस थीटा इधर आया तो इधर साइन थीटा आएगा, एम जी साइन थीटा प्लस थीटा नॉट। अब एम ए कॉस थीटा, एम ए जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। एम ए का जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ये वाला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एम ए कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट, है ना। अब टॉर्क जो आ रहा है वो जिस कंपोनेंट के कारण आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला तो एक लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट प्लस एम ए साइन थीटा प्लस थीटा नॉट, ठीक है। नेक्स्ट हाँ भैया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस एम ए कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट इंटू एल, है ना। और ये टाउ कितने के बराबर है, ये है एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा के बराबर। टोटल इनटू एल है या टोटल खाली एमए वाले पार्ट में? टोटल है, टोटल है, टोटल में, हाँ। ठीक है, बात समझ में आया। हाँ। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो इसको, कॉमन एम कैंसिल हो जाएगा, कहाँ पे, या इक्वेशन में से एम एम कैंसिल हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, वो बात का बात है। एक एल भी हट जाएगा। अरे पहले इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन को यूज़ करके इसको उस फॉर्म में तो कन्वर्ट करो। हाँ। करो, देखो एक फैक्टर का हम लोग यूज़ करना है क्या, कि थीटा स्मॉल है, क्या यहाँ पे तुम लोग अल्फ़ा इज इक्वल टू समथिंग इंटू माइनस समथिंग इंटू थीटा बना सकता है, बना पा रहे, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को भी थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा को, हाँ लिख सकते हैं। हाँ। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या है, थीटा के बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी, समझ में आया। हाँ भैया।
हुआ क्या? एम यहाँ से एक तो हटा दो, इसे एक नेक्स्ट स्टेप में हटाता हूँ। और एक एल कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एल अल्फ़ा, या अल्फ़ा एल लिख लो, अल्फ़ा एल इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा नॉट प्लस थीटा माइनस ए कॉस थीटा नॉट प्लस थीटा। यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू भी निकाल सकते थे ना। टी का वैल्यू कितना हो जाता था यहाँ पे? टी का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे एम रूट ओवर, यहाँ पे इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करके अगर ऐड कर देते तब साइंस पर थीटा कॉस पर थीटा बन गया था, तो अल्टीमेटली हम लोग का ये आ जाता टी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बोलो जल्दी से। एक चीज़ तो डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे कर सकता है, अल्फ़ा एल इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है आ रहा है? ए का वैल्यू हम लोग का जी tan थीटा नॉट के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग? जी साइन थीटा नॉट प्लस थीटा माइनस ए का वैल्यू कितना है? जी tan थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट प्लस थीटा, ठीक है। अल्फा जी बाई एल तो आ ही गया है, जी बाई एल है ना। इसके संग एक कॉम्पोनेंट आ रहा है, वो कॉम्पोनेंट कितना है? साइन थीटा नॉट प्लस थीटा माइनस टैन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट प्लस थीटा। अब लगाओ, देखो यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन लगेगा। सर अगर कॉस हटाना चाहेंगे तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे सर एक मिनट, अंदर वाला टर्म पूरा कट जाएगा। टैन थीटा है और कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट है, दो में फ़र्क है। ना जैसे साइन थीटा प्लस थीटा नॉट बाय कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट माइनस टेन थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट बाय कॉस थीटा प्लस थीटा नॉट। उससे हुआ क्या? सर उससे इधर वाला भी टेन थीटा प्लस थीटा नॉट बन गया और इधर कॉस वाला टर्म कट के माइनस टेन थीटा प्लस ओ कॉस थीटा प्लस थीटा में से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ा। सर लास्ट में सिंप्लीफाई करके जी बाई एल टेन थीटा आया। गलत कर रहा है, आ ही नहीं सकता। ओपन करो ना, सिंपल सा ओपन कर दो इसको। ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा नॉट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट साइन थीटा, ठीक है ना। ऐसे में आया माइनस tan थीटा नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, tan थीटा नॉट किस में? कॉस थीटा नॉट और कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? कॉस थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे
tan थीटा नॉट से मल्टीप्लाई हो ही रहा है और किसके संग हो जाएगा, sin थीटा नॉट इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। हाँ हाँ तो अब देखो, अब साइन थीटा को जब थीटा के बराबर पकड़ रहे हैं यहाँ पे, तब हम लोग ऑब्वियसली कॉस थीटा को वन के वन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। छोटा है, स्मॉल है, तो ज़ीरो के करीब है, इस क्लोज टू ज़ीरो है ना। तो कॉस थीटा का थीटा क्लोज टू ज़ीरो है तो वो वन के अप्रॉक्सीमेट होता है। यहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करो जल्दी से। जहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है उसकी जगह वन डाल दो। यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ पे वन डाल दिए। यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ पे वन डाल दिए। ठीक है, जहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है उसकी जगह थीटा डाल दो। जहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है वहाँ पे थीटा डाल दो। यहाँ पे एक और साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे थीटा डाल दिए। ठीक है, अब हम लोग का क्या है यहाँ पे, tan थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट। tan थीटा नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट कितना हो जाएगा बेसिकली हम लोग का, साइन थीटा नॉट। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये है साइन थीटा नॉट। बस ठीक, इसको ऐसे रहने दो। तो अल्टीमेटली थोड़ा देखोगे क्या आ गया हम लोग का, अल्टीमेटली हम लोग का आ क्या गया, अल्फ़ा का वैल्यू हो गया g/l। यहाँ पे हो गया साइन थीटा नॉट टू थीटा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, साइन थीटा नॉट इंटू, नहीं सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे मैं, साइन थीटा नॉट प्लस कॉस थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू थीटा, है ना, माइनस यहाँ पे क्या बचा है, साइन थीटा नॉट, है ना। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा नॉट प्लस tan थीटा इंटू साइन, tan थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट, साइन थीटा नॉट, और ये थीटा के बराबर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना। हम लोग का अल्फ़ा कितना हो जाएगा, g/l। अंदर क्या बचा, एक कॉस थीटा नॉट बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय कॉस थीटा नॉट। और यहाँ पे हम लोग थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, g/l कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो वन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा बचेगा नीचे, थीटा नॉट इंटू थीटा। ठीक है, मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा, जी सेक थीटा नॉट बाई एल इंटू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस भी था, कहीं माइनस हम लोग कहीं छोड़ दिए। हाँ, यहाँ पे ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा इस डायरेक्शन में लिया और थीटा इस डायरेक्शन में है, थीटा इस डायरेक्शन में और अल्फ़ा इस डायरेक्शन में लिए, तो स्टार्टिंग से एक माइनस लगेगा। तो माइनस हम लोग लिखते नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, क्या बात क्लियर है। हाँ देखो अल्टीमेटली क्या मिल जा रहा है हम लोग को अल्टीमेटली मिल जा रहा है अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस जी सेक थीटा नॉट बाई एल इंटू थीटा, है ना। तो हम लोग का टाइम पीरियड कितना हो जा रहा है, हम लोग का टाइम पीरियड कितना हो जा रहा है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√/g सेक थीटा, है ना। अब जी सेक थीटा मतलब, थोड़ा ध्यान से अगर लिखें हम लोग इसको तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिखता हूँ मैं, जी सेक थीटा नॉट मतलब जी इंटू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नॉट, है ना। इसका मतलब जी √1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो अरे पगले, यहाँ से इसको किए हैं तो वापस इसको ऐसे क्यों करेंगे, साइक्लिक प्रोसेस थोड़ी ना चल रहा है। साइन और कॉस में तोड़ने बोल रहे हैं।
ये एक और बुद्धिमान आदमी आया। tan स्क्वायर थीटा नॉट क्या था, a/g। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, जी कट जाएगा, वो अंदर बाहर, अल्टीमेटली क्या बचेगा, √g² + a², है ना। तो ये कितना हो जाएगा, L/√g² + a²। समझ में आया। हाँ भैया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो ये हम लोग का टर्म क्या है, हम लोग का टर्म इफेक्टिव ग्रेविटी वाला टर्म है। इफेक्टिव ग्रेविटी वाला टर्म जैसे काम कर रहा है, क्यों, कि ध्यान से देखो, जब बॉडी मीन पोजीशन पे था तब टेंशन कितना वेट को कितना फोर्स को बैलेंस करके रखा था, टेंशन का वैल्यू कितना था, नॉर्मली टेंशन का वैल्यू कितना था, mg। नॉर्मल टेंशन का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, mg के बराबर होता है, इसलिए 2π√L/g आ रहा था, है ना। यहाँ पे टेंशन किसके बराबर है, m × g, नहीं दिस टर्म √g² + a², है ना। टेंशन मीन पोजीशन पे कितना वेट को बैलेंस करके रखा है, इसको इतना इतना फोर्स को बैलेंस करके रखा है, m √a² + g²। यहाँ पे यही आता, तो यार क्या ये चीज़ तुम लोग डायरेक्टली लिख सकता था बिना इतना कैलकुलेशन किए, हाँ ना, बताओ जल्दी से बोलो, हाँ ना। सर क्या चीज़ लिख सकते थे बोले। क्या यहाँ पे टेंशन कितना वेट फोर्स को बैलेंस करके रखा है, एक्सेलरेशन वाला टर्म कितना आ रहा है, √a² + g² आ रहा है ना। यहाँ पे जब टेंशन mg को बैलेंस करके रखा था तो 2π√L/g आ रहा था, अब वो कितना को बैलेंस करके रखा है, m √g² + a², तो g की जगह √a² + g² आएगा। बेसिकली एक्सेलरेशन तो ऐड हो जा रहे हैं ना, दो टाइप के एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक इसमें g नीचे की तरफ और a इस तरफ, तो इफेक्टिवली तो इसका इतना हो गया ना, क्योंकि 90 डिग्री पे है ये, तो इफेक्टिवली इसमें कितना हो गया इसका एक्सेलरेशन, a² + g²। समझ में आया। हाँ भैया। क्या तुम लोग ये बात डायरेक्टली लिख सकता था, हाँ ना बोलो। हाँ भैया। एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से एक लिफ्ट है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर पेंडुलम पड़ा हुआ है, जिसका मास m है, इसका लेंथ l है, ठीक है। ये पेंडुलम ऊपर ये वाला लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन a, ठीक है। टाइम पीरियड तुम लोग को बताना है, जल्दी से बिना कुछ करे बताओ आंसर। 2π√L/a + v। L/a + g। + g, है ना। सूडो फोर्स लगेगा m नीचे की तरफ, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। नीचे एक mg लग रहा है हाँ भैया। प्लस ma लग रहा है सूडो फोर्स, है ना। ये क्या हम लोग का सूडो फोर्स, अगर हम लोग कौन से फ्रेम में देख रहे हैं, अगर हम लेफ्ट फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है। कोई परेशानी, हाँ ना बोलिए जल्दी से। मैं फेजर वाले क्वेश्चंस और बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है, वो तुम लोग कर लोगे, प्रोसेस एकदम सिमिलर है। हर जगह एक ही जगह हम लोग को सब्स्टिट्यूट क्या करना है, हर जगह एक ही जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को बताओ। यहाँ पे एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड की जगह थीटा नॉट सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। एक्स की जगह थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। वी की जगह ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देना है, ए की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देना है। प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ भैया। चलो अब आते हैं हम लोग अपना एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग पेंडुलम।
ठीक है।